Hello everyone, I am Abhijit Jagdale, taking care of cotton as a crop lead for India. In today's session, we are going to understand how Zeba has helped the cotton farmers to grow cotton in a much better way. In northern parts of India, what we have seen is that there is irregularities in irrigation from the channel, and erratic monsoon behavior has led to very decline in growth of cotton yield. So in order to come out of that, UPL has a very unique solution. So when there is an irregularities in irrigation and from rainfall, the cotton plant goes into stress condition, and due to this stress leads to infestation from insects and also reduce in the yield. So in order to come out of that, UPL has come out with Zeba, which we have to apply at the time of sowing. And when we had applied Zeba, we have taken observations in 3 stages. The first stage was just 15 to 20 days after sowing, and in that sowing period what we have seen is that almost 18 to 23% of germination is more in Zeba treated plot. The second observation we had taken during 45 to 60 days after sowing. Over there what we have seen is that there are more number of sympodial flowers, which gives the better yield, which are these flowers converts into bigger ball size. And in Zeba treated plot, almost 23% more sympodial flowers were seen, and this has led to much better yield. And the last observation we had seen in the harvesting time, where we have seen these flowers have converted into much better yield, and the outcome is around more than 18% from the non-treated area. So this has only come out of when we had applied Zeba. Zeba has helped to retain the moisture in the soil and release the soil moisture when required. This application of Zeba has helped to reduce the flower dropping and also increase in the number of flowers. This has helped to gain much better yield at the end of the season. Thank you. हाय नमस्ते, मैं दिनेश शर्मा एज ए जोनल सेल्स मैनेजर हरियाणा। आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो क्या प्रोडक्ट है? जेबा। जेबा को प्रोडक्ट को हमने मार्केट के अंदर काफ़ी सालों से इंट्रोड्यूस किया है, पर जब मैं टेरिटरी मैनेजर था तभी भी मेरे पास इस तरह का मैसेज था भी इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर किसानों तक पहुंचाना है और किसानों की यील्ड को बदलना है। तो हमने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद भी किसान उस चीज़ को पकड़ नहीं रहा था, बोलता इसकी यील्ड नहीं बढ़ता, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, अगर उतनी खर्चा हम बढ़ा देते हैं इतनी यील्ड तो उतना खर्चा लग जाता है। मतलब काफ़ी कुछ सवाल जवाब होते हैं हमारे पास। फिर भी हमने इस चीज के हारा नहीं। किसान की ना को हाँ में बदलने का एक ही लक्ष्य था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो हमने क्या किया, जो किसान ना करने वाले थे उन्हीं किसानों के में जाके खेतों में जाके हमने 1 एकड़ का जेबा दिया, 1 एकड़ में जेबा नहीं दिया। साइड बाय साइड ट्रायल लगाए। जैसे हमने ट्रायल लगा उस किसान को ये बताते थे कि आज तक लोग क्या कहते थे कि भी जेबा डालने से पानी की कमी है वो दूर होती है। ये चीज नहीं है, पानी की कमी का कोई मैटर नहीं इसके अंदर। अगर आपने इस तरह बताना है उसके बारे में कैसे करना है उसका काम है भी। जैसे ही जेबा हम डालते हैं जमीन के अंदर, जमीन में डालने के बाद जेबा क्या करता है, अपने से 400 गुना ज्यादा पानी को इकट्ठा करता है, तो उसके जो कण है वो बड़े हो जाते हैं। जैसे बड़े हो गए तो जमीन है ना वो मुलायम हो जाती है। मुलायम होने से उसके अंदर हवा का संचार हो जाता है। जैसे ही हवा का संचार होगा तो उतनी ही जड़ें ज्यादा फैलेंगी, और जितनी जड़ें ज्यादा फैलेंगी तो पौधा उतना ही मजबूत बनेगा। अगर उतना ही मजबूत बनेगा तो उतनी शाखाएं ज्यादा चलेंगी, और शाखाएं अगर ज्यादा चलती हैं तो हमें उतनी ही फलियों की संख्या, उतने ही टिंडों की संख्या, उतने ही पत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। उतना ज्यादा बढ़ेगा तो हमें क्या लगेगा भी हमारे पत्ते ज्यादा होंगे तो भोजन ज्यादा बनेगा, भोजन ज्यादा बनेगा तो टिंडों का साइज ज्यादा बनेगा, टिंडों का साइज ज्यादा बनेगा तो हमें यील्ड ज्यादा मिलेगी। तो किसान को क्या बताना है, सबसे पहले जमीन के अंदर हमें क्या करना है, जिससे भी हमने जेबा डाला, जेबा डालते ही जमीन का मुलायम हो जाती है। मुलायम होने के बाद किसान को दिखा भी ये देखो ये जमीन हमारी मुलायम रहती है। उसके बाद जैसे ग्रोथ शुरू हुई, हमने बताया भी ये देखो ग्रोथ शुरू होती है। ग्रोथ भी दूसरी जो साइड बाय साइड है उससे ज्यादा हो रही है। ब्रांचें दिखाए तो ब्रांचा भी ज्यादा है। उसके बाद फलियों की संख्या, टिंडों की संख्या देखी कॉटन में, तो कॉटन में टिंडों की संख्या वो भी ज्यादा है। उसके बाद टिंडों का साइज देखा वो भी ज्यादा है। उसके बाद टिंडों के साइज का वेट किया हमने वो भी ज्यादा है। मतलब हर तरीके से हम किसान को संतुष्ट कर पाए कि वेट भी ज्यादा है और पौधा लास्ट तक हरा भरा रहा और पानी की भी कमी और फर्टिलाइजर पूरा का पूरा पौधे को मिला। अगर ये सारी चीजें हम टाइम टू टाइम किसान को बताए, लास्ट में जाके किसान की ना को हमने
हाँ में बदल दिया। और हाँ में बदलने का कारण इस साल मेरे को मिला है पूरा का पूरा। मैंने कॉटन के अंदर अच्छी क्वांटिटी के अंदर जेबा बेचा है और अभी मेरे को उसी क्वांटिटी के तहत आज मैं मस्टर्ड के अंदर बेचने का काफी बढ़िया प्लान बना रहा हूं और आगे कॉटन के अंदर जो लास्ट ईयर क्वांटिटी बेची है उससे डबल या ट्रिपल बेचने का प्लान बना है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हरजिंदर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर यूपीएल हिसार हरियाणा से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी का नाम है ज़ेबा। तो सबसे पहले समझते हैं ज़ेबा है क्या। ज़ेबा अपने अंदर पानी को संचित करता है, ये हम सभी जानते हैं। और खेतों में ये कैसे काम करता है, फसल में ये कैसे काम करता है। तो फसल में हम जब भी बिजाई करते हैं तो ज़ेबा को हम खाद के साथ मिट्टी की सतह के अंदर 1 इंच से लेकर 3 इंच तक गहराई तक पहुंचाते हैं। जो ड्रिल के साथ जो खाद हम डालते हैं उसके साथ नीचे चला जाता है। और जब भी ये उसके साथ नीचे जाता है तो ये क्या करता है, उसके अंदर जितना मॉइस्चर होता है या हम जहाँ किसान भाई कोई पानी लगाता है तो पानी को अपने अंदर सींच लेता है। पानी के घुलने के साथ कई खादें भी, कई तत्व भी उसके अंदर घुलती हैं और वो नीचे की तरफ अपना रास्ता बनाती हैं, जो नीचे की तरफ जाती हैं धरती के। ज़ेबा होने के कारण उस तय में कुछ हद तक जितना ज़ेबा अपने दाने का 450 गुना पानी अपने अंदर सींचता है तो वो खादें भी, वो तत्व भी ज़ेबा के अंदर चले जाते हैं। जब जरूरत होती है, जब तापमान बढ़ता है, जब खुश्की आती है मिट्टी के अंदर, मिट्टी का तापमान बढ़ने के कारण, तो ज़ेबा अपने अंदर संचित किया पानी धीमे धीमे छोड़ता है। पानी छोड़ने के साथ साथ जो खादें या तत्व इसके साथ पानी के साथ ज़ेबा के अंदर संचित हुई थी वो भी बाहर आती हैं, जो पौधे को लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा कभी भी पानी का दबाव अपने दिनचर्या में महसूस नहीं करता। तो ये ज़ेबा था। अब ज़ेबा का सफ़र हरियाणा क्षेत्र में हमने 2.5 साल पहले जो शुरू किया वो 300 एकड़ से था। उसको हमने 300 एकड़ से कैसे शुरू किया ये जानना बहुत जरूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले हमें खुद की टीम का, खुद का ये बिल्ड करना, विश्वास बहुत जरूरी था। भी ज़ेबा है क्या, कैसे काम करता है, तो खुद के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमने 300 एकड़ सबसे पहले पकड़े, जो 1 एकड़ प्रति फार्मर लिया गया। 300 फार्मर, अलग अलग तरह की मिट्टी के, अलग अलग तरह के पानी के, अलग अलग फसल चक्र अपनाने वाले हरियाणा कॉटन पट्टी क्षेत्र में हमने अलग अलग जगह पे इनको चूज किया और उनको हमने ज़ेबा लगवाया। देखते देखते वो 300 एकड़ फार्मर थे, हमने उन फार्मर्स का रिकॉर्ड बनाया। उन रिकॉर्ड बनाने के बाद उसके जैसे जैसे रिजल्ट आते गए, ज़ेबा के जैसे जैसे फेस बढ़ते गए, हर 15-20 दिन के बाद हमने वहाँ पे फार्मर्स को इकट्ठा किया, उनको दिखाया। प्लस जो हमारे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बंधु थे उनको भी वहाँ पे विजिट कराया भी इसके क्या रिजल्ट है, ये कैसे काम करता है। देखते देखते ये प्रोडक्ट अब लोगों को पसंद आने लगा, क्योंकि हर बात करते हैं नरमे की हम बात कर रहे हैं। तो नरमे के अंदर अगर तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है तो फूल भी गिरता है और दोपहर के समय देखें तो पत्ते नीचे की तरफ मुरझाने से लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जब ज़ेबा को देखा गया तो जून के महीने में जो तापमान 40 से 47-46 डिग्री तक रहता है, तब जो ये ज़ेबा था, जहाँ पे ज़ेबा ट्रीट हुआ वहाँ पे पत्ते जो हैं वो खिलखिला रहे थे। वो इतने, जो कंट्रोल प्लांट के मुकाबले जहाँ पे पत्ता मुरझाया हुआ था वो पत्ता बिल्कुल खड़ा हुआ था। यह देख के किसान बहुत खुश था कि मेरी फसल जो है वो तनाव मुक्त है, उसका तापमान का ज़्यादा असर उस पर नहीं आ रहा। या जर्मिनेशन की हम बात करें तो जर्मिनेशन के समय पे जब मई के महीने में बिजाई होती है तो गर्मी रहती है, तो जर्मिनेशन होता है, कई बार जर्मिनेशन होने के बाद जो पौधा जल जाता है। लेकिन जहाँ पे ज़ेबा इस्तेमाल होता है वहाँ पे ये बहुत कम पाया गया। तो देखते ही देखते ये 300 एकड़ धीरे धीरे फैलते गए। उनके लोगों के जो रिकॉर्ड थे लोगों तक पहुँचने लगे, आपस में लोग बात करने लगे इसकी, ये माउथ टू माउथ फैला। तो ये देखते देखते हमने 30,000 एकड़ का जो सफ़र है वो ऐसे तय किया। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीख वाली बात क्या थी, इस प्रोडक्ट को अगर हमने यूज़ किया है तो वो है वानस्पतिक आयु। जो वानस्पतिक विकास है, जो शुरुआती अवस्था का विकास है, उस पर इस प्रोडक्ट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम भली भांति जानते हैं जिस भी इंसान का जो बचपन होता है, अगर वो अच्छा है, विकास अच्छा है उसका हमेशा जो जवानी और उसका बुढ़ापा है वो बहुत अच्छा गुजरता है। सेम कंडीशन में ज़ेबा है। ज़ेबा इस्तेमाल करने पे जो वानस्पतिक विकास है किसी भी फसल का, खासकर नरमे की फसल पे हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, मस्टर्ड पे हमने खुद, मेरे किसान भाइयों ने एक्सपीरियंस किया है। अगर वानस्पतिक उसकी अवस्था जो है वो पहले 50 से 60 दिन का जो सफ़र है वो बिल्कुल तनाव मुक्त उसका तय होता था। उसके ऊपर जो ईल्ड है, उसकी जो फ्लावरिंग है, उसका जो टिंडा बनना है वो बहुत अच्छे तरीके से जाता है। और इसमें हमने ये पाया गया भी, प्रति फसल अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो 1 क्विंटल से 1.25 क्विंटल तक का, अगर हम कॉटन की बात करें
तो 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक का जो ईल्ड है वहां पे ज़्यादा पाया गया। अब 10 से 15% ईल्ड ज़्यादा होना, फसल का तनाव मुक्त रहना, पानी का कम लगना, ये किसान के लिए बहुत खुशी की बात थी। तो ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी थी हरियाणा क्षेत्र की, जहाँ से हमने 300 से 30,000 कैसे पहुँचे, तो ये हमने आपसे साझा किया। इसके साथ हमारी जो टीम थी वो बहुत दिल से जुड़ी, उन्होंने दिल से काम किया, हर फार्मर को वो दिखाया जो ज़ेबा वाकई काम करता है। धन्यवाद साथियों। मैं समझूंगा कि मेरी द्वारा दी गई एक शॉर्ट स्टोरी आपके शायद पसंद आएगी, आपके लिए कहीं ना कहीं ये लाभदायक रहेगी। थैंक यू।